करता हूँ पावर्ड बाय AIS स्टूडेंट। दोस्तों, आज हम लोग आए हुए हैं इसी यहाँ पर आज एक लैपटॉप का वितरण होने वाला है जो स्टेट बैंक रीजनल ऑफिस की तरफ से आयोजित किया गया है, जिसमें ये लैपटॉप का वितरण हमारे नेशनल कमीशन के वाइस चेयरमैन इनका डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। आइए हम लोग सीधा सीधा बात करते हैं मिस्टर अरुण हवलदार, जो दिन रात जो है नेशनल कमीशन की तरफ से शेड्यूल कास्ट भाई बहनों के लिए दिन रात कोशिश करते हैं कि उनकी भलाई के लिए बहुत सारा काम करते रहे। आइए हम उनका स्वागत करते हैं मिस्टर अरुण हवलदार। नमस्कार सर। बात करते हैं मिस्टर अरुण हवलदार, जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के वाइस चेयरमैन हैं, जो कि दिन रात अपने भाइयों और बहनों के लिए एक कर देते हैं जो शेड्यूल कास्ट किसी भी हद तक जाते हैं। आज उनसे चलिए हम लोग जानकारी लेते हैं कि आज ये प्रोग्राम जो आयोजन किया गया है वो इनके माध्यम से लगभग 300 लैपटॉप का वितरण किया जाएगा, जो जरूरतमंद स्टूडेंटों के बीच में ये वितरण होगा। आइए हम बात करते हैं श्री अरुण कुमार हवलदार सर। आप यहाँ पर सुनने में आया है कि आपका जो पढ़ाकू लड़के जो ज़रूरतमंद है उनके बीच में आप कंप्यूटर का वितरण करने वाले लैपटॉप अच्छा, तो उनके बारे में सर कुछ आप डिटेल दीजिए। देखिए, अनुसूचित जाति वर्गों के लोग, जो गरीब लोग भी है, इसमें अनुसूचित जाति वर्गों का भी है और साधारण परिवार भी है, जिसका इनकम लेवल बहुत ही कम है, ज़्यादा से ज़्यादा BPL तालिका का भुगतोई है। इन लोगों को जो अभी कठिन परिस्थिति पढ़ाई में होता है, हम खुद भी ये ज़िंदगी में झेला है। एक लोगों को जो हायर एजुकेशन के लिए 11th-12th से लेकर ग्रेजुएशन को IT सेक्टर में लोगों को एक लैपटॉप का कितना ज़रूरत है आज के दिन में आधुनिक एजुकेशन के लिए, ये मैं बहुत ज़िंदगी में सीखा। तो मैंने जब अभी इस पोजीशन में आ गया है, संगठन से मेरे बड़ी पोजीशन में बैठे हैं, अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट है। ऐसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप जानते हैं, भारत की एक बहुत गौरवशाली ऑर्गेनाइजेशन है, जो सारा देश में फाइनेंशियली इकोनॉमिकली जो लोग होता है इनके लिए काम करते हैं, इन लोगों को CSR पार्ट में प्लेस करता है। तो मैं ईस्टर्न जोन का जो इधर का CGM है और दिल्ली में भी CMD साहब को सबको अनुरोध किया है कि आपका जो CSR एक्टिविटीज़ होता है इसका तो अंदर से कम इस जोन में 300 लैपटॉप आपको दे जाएगा, तो बहुत बड़ा समाज के लिए अच्छे काम होगा। तो उन्होंने ये मान लिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तरफ से आज का एक कार्यक्रम हो रहा है, मेरे को मुख्य अतिथि रूप से बुलाया गया, मैं आभारी हूँ इन लोगों के लिए और सोचता है कि समाज के लिए बहुत बड़ा एक मैसेज जाएगा। इसको कठिन परिस्थिति में लोग काम कर रहे हैं, तो इस परिवार को भी सब होते उनके बच्चा को पढ़ाई के लिए आज से संदेश दिया जाएगा। जी, यहाँ पर हम देख रहे थे कि श्री अरुण कुमार हवलदार जी अपने शेड्यूल कास्ट भाई बहनों के लिए जो ज़रूरतमंद गरीब है उन लोगों के लिए 300 लैपटॉप की व्यवस्था करवाएं, क्योंकि वो अपने ही जीवन में भी एहसास किए हैं कि किस तरह से विदाउट लैपटॉप या जरूरत सामग्री नहीं रहने पे पढ़ाई करने में या उनको इस करने में क्या कितना दिक्कत होता है। इस कारण से वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बात किए हैं और उनके रीजनल ऑफिस से बात कर प्राय 300 लैपटॉप का व्यवस्था कर ये टोटल जो जरूरतमंद छात्र छात्राएँ हैं उनके बीच में वितरण किए हैं। चलिए सर, उनका CGM भी बैठा है। चलिए सर, हम लोग बात कर रहे थे, सामने हम लोग CGM से बैठे हैं जो एक्चुअल हम लोग को यहाँ पर लैपटॉप के वितरण के लिए मेन कार्यकर्ता ये है, अधिकारी हैं, उनका अधिकारी के रूप में है। आइए सर, हम उनके बीच से मिस्टर CGM सर से बात कर लेते हैं कि एक्चुअल ये जो व्यवस्था श्री अरुण कुमार हवलदार जी के कहने पर इन लोगों ने की है, ये बहुत बढ़िया, ये अचीवमेंट का बात है, क्योंकि इसमें बहुत ज़रूरतमंद लोगों के बीच ये एक पॉजिटिव मैसेज आएगा। और आइए सर, हम बात कर लेते हैं। सर, आप बताइए। आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। आज हमारे नेशनल कमीशन के वाइस चेयरमैन अरुण हवलदार साहब यहाँ आए हैं और स्टेट बैंक एजुकेशन, पर्यावरण और हेल्थ, इन तीनों एरिया में और भी बहुत से एरियाज़ में काफ़ी एक कॉर्पोरेट सिटीज़न, रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीज़न होने के नाते काफ़ी कार्य करता रहता है। तो उसके तहत हम लोगों ने गरीब तबकों के बच्चों के लिए लैपटॉप 150 लैपटॉप के वितरण की व्यवस्था की है। आज
मानी हुई बात है कि बच्चे ही देश का भविष्य है और लैपटॉप उनके इस एजुकेशन को एक एज देगा और उनको बहुत आगे ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हल्दर साहब का आज आने के लिए, टाइम निकालने के लिए, और जो एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स एजुकेशन उसको आगे ले जाना। थैंक यू। धन्यवाद। हम बात कर रहे थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CGM सर से, जो प्राय 150 के आसपास लैपटॉप की व्यवस्था कर रहा है, जिनमें मुख्य अतिथि भी होता है, उनके हाथों से वितरण होनी है। और चलिए हम फिर से बात करते हैं मिस्टर अरुण हल्दर जी, तो नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट के वाइस चेयरमैन हैं। एक्चुअल हम लोगों के देश में लगभग बहुत आदमी नहीं जानते हैं कि नेशनल कमीशन है क्या, नेशनल कमीशन ऑफ एसिस है क्या। आइए हम सीधा सीधी उन्हीं के मुँह से सुन लेते हैं कि एक्चुअल नेशनल कमीशन है क्या और ये क्या करती है और किस दायरे में ये काम करती है। सर, आप हम लोगों को थोड़ा अवगत करवाएं कि ये नेशनल कमीशन का कार्य का जो क्षेत्र है और क्या क्या कर सकती है, ये इसके बारे में सर आप आम पब्लिक को जरा डिटेल कर दीजिए। देखिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महामहिम राष्ट्रपति ने 3 साल के लिए नियुक्त किए थे एक पैनल में। इसमें चेयरमैन कैबिनेट मिनिस्टर होता है, वाइस चेयरमैन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रैंक होता है, बाकी जो 3 सदस्य होता है ये 3 लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी स्टार्ट होता है। अभी इनके पास मंत्री और प्रतिमंत्री के बावजूद भी ये 5 जो सदस्य होता है टोटल, इन लोगों के पास अलग से जो मंत्री के पास नहीं होता है, इन लोगों के पास अलग से जुडिशियल पावर होता है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये केवल ओनली फॉर राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है, बाकी किसी से रिपोर्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब पर बन जाता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसलिए होता है, इसका पास आर्टिकल 338 में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को सेफगार्ड करने के लिए इनका हाथ में एक बहुत बड़ा पावर दिया गया है। क्योंकि आप जानते हैं 1947 देश स्वाधीन होने का बाद भी, उसका पहले भी बहुत सालों से देश में जातिगत विद्वेष लेके बहुत सारे घटना देश भर होता है। इसको रोकने के लिए, इसको रुकावट करने के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान का अंतर्गत इसको एक कानून को लेके आया और इसलिए उसका तहत इस कमीशन को बनाया गया है। उनका काम है मेनली अनुसूचित जाति वर्गों लोगों का सेफगार्ड कैसे होता है? ये सेफगार्ड सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सर्विस मैटर में और चीज एट्रोसिटी मैटर में इन लोगों का सेफगार्ड करने के लिए एक सिंपल किसी भी तरफ से कोई अनुसूचित जाति वर्गों का लोग उनको लगता है, ये चीज़ ध्यान में आना बहुत जरूरी है। लोगों का पता नहीं है कि जातिगत विद्वेष पर कोई घटना उनको ऊपर लगेगा, मैं शेड्यूल कास्ट का है इसलिए मेरे ऊपर इस टाइप का हुआ, इसलिए मेरे को ट्रांसफर कराया गया, मैं शेड्यूल कास्ट है इसलिए मेरे को प्रमोशन रोक दिया है, मैं शेड्यूल कास्ट है इसलिए मेरे को मर्डर कर दिया है। ये जब स्टैब्लिश हो जाएगा तो उस पर कानून का अंदर बहुत बड़ा सौदा का व्यवस्था है और वो सिर्फ एक सिंपल वाइट पेपर में कंप्लेंट डालने से मिल जाएगा। इसको कोर्ट जाने का जरूरत नहीं, कोर्ट में चक्कर करते करते आप जानते हैं लोगों को क्या हाल होता है। इसमें जब कंप्लेंट आएगा, कंप्लेंट आने के बाद उसी अधिकारी को नोटिस भेज सकता है, नोटिस का जवाब नहीं आएगा तो उसको सामान भेज सकता है, सामान में वो लोग नहीं आएगा तो उनको वारंट निकालता है, वारंट भी नहीं आएगा तो उनको अरेस्ट करके कमीशन के सामने हाजिर कराने का पावर राष्ट्रपति ने संविधान में पावर दी गई है। इसलिए इनका तरफ से जो भी घटना हो जाता है इसके बाद बहुत सीरियसली रिक्वायरमेंट मिल लेता है, लेने के बाद दोनों पक्षों को बुला के ज़्यादा से ज़्यादा केस में सॉल्यूशन होता है। अगर किसी केस में अगर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक उसके बाद सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, इसके नीचे वाला कोई कोर्ट नहीं चलता है। ये संविधान का अंदर कमीशन को एक बहुत बड़ा पावर दिया गया है और इसके कारण से रुकने के लिए बहुत तेज इस बार जो नया कमीशन बना है, पहले बहुत कमीशन देखा है देश भर में, लेकिन इस कमीशन पूरा ऑल टाइम है, 24 आवर्स हमारा कमीशन काम कर रहा है और बहुत कुछ बदलाव लेके आया। लोगों को आंदोलन में एक मैसेज दे के गया है जो कमीशन क्या होता है, लोगों का मन में जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन का जवाब देने के लिए कमीशन से रिजर्वेशन क्या है, इसके लिए बनाया गया है। सारे समाज का अपलिफ्टमेंट के लिए रिजर्वेशन बना है। ये सब चीज़ लेकर अभी चर्चा देश भर में चालू हो गया, लगता है ये सब चीज़ लेकर लोगों का अवेयरनेस में आप लोगों का माध्यम से बहुत दूर तक चलेगा और समाज जिसके लिए बनाया है एक स्वाभाविक ऊंचा नीचा भेदभाव बोल के हम लोग कंधे से कंधा मिला के भारत गुजारने का काम कर सकता है, इसलिए बनाया है रिजर्वेशन, इसलिए बनाया है कमीशन। इसका भी एक साकार रूप आगामी दिन में देश भर देख सकेगा कमीशन का गाइडलाइन में और सारा देश में बहुत अच्छे से काम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे श्री अरुण हल्दर जी से, जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो डायरेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करती है और उन्होंने ये
जो शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी होती है उनके लिए ये डायरेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पावर दिया गया है, उनके हक के लिए लड़ाई करते हैं। और आज उनकी लड़ाई का बहुत बड़ा जीत है कि वो आज जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जो पढ़ाकू बच्चे हैं, जो उनके लिए यहाँ के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो रीजनल ब्रांच के CGM सब के माध्यम से वो टोटल 150 लैपटॉप का वितरण करवाने के लिए सफल हो पाए और इस मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित है।